मिठनपुर एक छोटा सा गांव था जो सरसब्ज वादियों और बुलंद पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ था। यह गांव अपनी खूबसूरती और सादगी के लिए मशहूर था। गांव के लोग खेती बाड़ी और छोटे मोटे दस्तकारी के कामों से अपना गुजर बसर करते थे। यहाँ की जिंदगी कुदरती थी और लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। गांव के वस्त में एक बड़ा सा पीपल का दरख्त था जिसके नीचे चौपाल बनी हुई थी। ये चौपाल गांव वालों के लिए इज्तिमा की जगह थी, जहां वो अपने मसाइल पर बातचीत करते, कहानियां सुनते और त्योहारों को मिलकर मनाते थे। एक दिन गांव में एक फकीर आया। इस फकीर का नाम बाबा जलाल था। वो लंबी सफेद दाढ़ी, घंघराले बालों और चमकती हुई आंखों वाला एक परासरार शख्स था। उसके हाथ में एक लकड़ी का ईसा था और उसके कंधे पर एक पुराना झूला लटक रहा था। बाबा जलाल चौपाल में आया और वहां बैठ गया। गांव के लोग उसके पास जमा हो गए क्योंकि फकीरों को यहाँ के लोग बहुत इज्जत देते थे। बाबा जलाल ने अपनी गहरी आवाज में कहा, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने आया हूं। यह कहानी तुम्हारी जिंदगी बदल देगी, लेकिन उसे सुनने के लिए तुम्हें दिल से सुनना होगा। गांव के लोग खामोश हो गए और बाबा जलाल ने कहानी शुरू की। कई साल पहले एक दूर दराज गांव में एक बादशाह रहता था। इस बादशाह का नाम सुल्तान रहीम था। वो बहुत ताकतवर और दौलतमंद था, लेकिन उसके दिल में इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं थी। वो सिर्फ अपनी सल्तनत और अपनी दौलत के बारे में सोचता था। उसके पास सोने चांदी के खजाने थे, लेकिन उसके दिल में खुशी नहीं थी। वो अपने लोगों के दुख सुख से बेखबर था और उसे सिर्फ अपनी ताकत का गुरूर था। एक दिन उसके गांव में एक फकीर आया। इस फकीर ने बादशाह से कहा, आए बादशाह, तुम्हारी दौलत तुम्हें खुशी नहीं दे सकती। तुम्हें अपने दिल को तलाश करना होगा। लेकिन बादशाह ने फकीर की बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने फकीर को अपने महल से निकाल दिया और कहा, मुझे तुम्हारी नसीहतों की जरूरत नहीं है। मैं एक ताकतवर बादशाह हूं और मेरी सल्तनत कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन फकीर ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह, दौलत और ताकत आरिजी हैं, असल दौलत इंसानियत और मोहब्बत है। यह कहकर फकीर चला गया। एक रात बादशाह को एक अजीब ख्वाब आया। उसने ख्वाब में देखा कि उसकी सल्तनत तबाह हो गई है और वो एक गरीब आदमी बन गया है। उसके पास खाने को रोटी नहीं है और वो गलियों में भीख मांग रहा है। ख्वाब में उसने देखा कि वो फकीर के कदमों में गिरकर माफी मांग रहा है। जब वो नींद से बेदार हुआ तो उसे अपनी जिंदगी पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने फकीर की बात याद की और उसे तलाश करने निकल पड़ा। बादशाह ने फकीर को ढूंढते ढूंढते एक गार में पहुंच गया। वहां फकीर बैठा था। फकीर ने बादशाह से कहा, तुम्हें समझ आ गई है कि दौलत और ताकत कुछ नहीं है, असल दौलत इंसानियत और मोहब्बत है। बादशाह ने फकीर के कदमों में गिरकर माफी मांगी और इस दिन से वो एक नेक और आदिल बादशाह बन गया। बाबा जलाल ने कहानी खत्म की और गांव के लोग खामोशी से बैठे रहे। उनके दिलों पर कहानी का गहरा असर हुआ था। गांव के बुजुर्ग हाजी साहब ने कहा, बाबा जलाल, ये कहानी हमें एक सबक देती है। हमें अपनी जिंदगी में इंसानियत को अहमियत देनी चाहिए। बाबा जलाल मुस्कुराया और कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। दौलत और ताकत आरिजी हैं, लेकिन इंसानियत हमेशा रहती है। उसके बाद बाबा जलाल गांव से चला गया, लेकिन उसकी कहानी गांव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। वो इस कहानी को अपने बच्चों को सुनाते और ये कहानी नस्ल दर नस्ल चलती रही। मिठनपुर के लोग बाबा जलाल की कहानी से सीखते रहे और उनकी जिंदगी में इंसानियत और मोहब्बत का मकाम हमेशा बुलंद रहा। गांव के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे और उन्होंने अपनी जिंदगियों को सादगी और मोहब्बत से गुजारना शुरू कर दिया। गांव में हर साल एक मेला लगता था जिसमें लोग बाबा जलाल की कहानी को याद करते थे और एक दूसरे को मोहब्बत और इंसानियत का दर्स देते थे। गांव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम आरिफ था। वो बाबा जलाल की कहानी से बहुत मुतासिर हुआ था। आरिफ ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी में इंसानियत और मोहब्बत को अहमियत देगा। वो गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा और उन्हें अच्छे अखलाक और इंसानियत का दर्स देता था। आरिफ की मेहनत से गांव के लोगों में तालीम का शौक बढ़ने लगा और गांव की तरक्की का सफर शुरू हो गया। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। तूफान ने गांव के कई घरों को तबाह कर दिया और लोग बेघर हो गए। लेकिन गांव के लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया और मिलकर अपने घरों को दोबारा तामीर किया।
आरिफ ने लोगों को मुतहद रहने का दर्स दिया और उन्हें याद दिलाया कि इंसानियत ही सबसे बड़ी ताकत है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दौलत और ताकत आर्जी हैं, लेकिन इंसानियत और मोहब्बत हमेशा रहती है। हमें अपनी जिंदगी में इंसानियत को अहमियत देनी चाहिए।